ऐसा हुआ है कि किसी पुराने घर को देखकर आपको अजीब से सिहरन महसूस हुई हो? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही रहस्यमयी स्रोत सामग्री को डिकोड करने जा रहे हैं, जो हमें पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाओं तक ले जाती है। ये कहानी शुरू होती है हुगली नदी के किनारे बसे एक मोहल्ले से, जहां एक आम सा दिखने वाला 2 मंजिला घर एक कभी न खत्म होने वाले दुष्स्वप्न का केंद्र बन गया। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। जरा इस खौफनाक आवाज की कल्पना कीजिए, जैसे कोई जानवर अंधेरे में कुछ चबा रहा हो। रात का एकदम सन्नाटा है, पूरा घर गहरी नींद में है, और अचानक किचन से ये अजीब सी आवाज आती है। स्रोत के अनुसार संजीत नाम के शख्स की नींद ठीक इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज से टूटी थी। ये कोई आम खटपट नहीं थी, ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई जंगली जानवर बेदर्दी से किसी चीज को नोच कर खा रहा हो। बस यही वो पल था जिसने संजीत की जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो चलिए इस खौफनाक घटना को गहराई से समझते हैं। भाग 1, आधी रात का खौफ। पूरे 4 किलो। जी हाँ, जब संजीत उस अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए अपने अंधेरे किचन में पहुंचा, तो बाहर सड़क की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, और उस मध्यम रोशनी में उसने जो देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। अगले दिन जब संजीत ने हिम्मत करके फ्रिज खोला, तो पता चला कि फ्रिज से पूरी 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इतनी भारी मात्रा में कच्ची मछली का रातों रात गायब होना साफ दिखाता है कि उस रात उस घर में कुछ बहुत ही अप्राकृतिक और खौफनाक हुआ था। और अब आता है उस रात का सबसे भयानक दृश्य। स्रोत बताता है कि किचन के उस अंधेरे में संजीत की पत्नी काजल खड़ी थी, जो पागलों की तरह कच्ची मछली खा रही थी। उसके होंठ और दांत पूरी तरह से खून से सने हुए थे, और जैसे ही उसने संजीत को देखा, वो किसी भूखे शेर की तरह बेहद आक्रामक रूप से उस पर झपट पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात जो स्रोत में बताई गई है, वो थे काजल के पैर। वो पैर अप्राकृतिक रूप से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी बिल्कुल उल्टे। ये मंजर इतना भयानक था कि संजीत वहीं का वहीं बेहोश हो गया। लेकिन सच तो ये है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। आइए भाग 2 देखते हैं, काजल का बदलता व्यवहार। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, तो इस मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बदलाव का पूरा पैटर्न समझ में आता है। महीनों पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक प्यार भरा शादीशुदा जीवन। लेकिन फिर कुछ हफ्तों पहले काजल ने बालकनी में खड़े होकर घंटों तक चुपचाप हुगली नदी के काले पानी को घूरना शुरू कर दिया। फिर उसका पहनावा अजीब तरीके से बदल गया। वो लगातार लाल साड़ी और सफेद शंख की चूड़ियां पहनने लगी। उन चूड़ियों की एक अजीब सी खनक पूरे घर में गूंजती रहती थी। और फिर बात सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं रही। पिछली रात संजीत के कंधे पर अचानक किसी के दांतों के गहरे निशान उभर आए, जो इस बात का सीधा संकेत था कि अब शारीरिक खतरा शुरू हो चुका था। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे उस अज्ञात शक्ति ने काजल की पूरी पर्सनालिटी को ही मिटाकर रख दिया था। एक तरफ वो काजल थी जो एकदम शांत स्वभाव की थी और जिसे मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी, और दूसरी तरफ वशीभूत काजल, जो ढेरों कच्ची मछली खा रही है और बेहद हिंसक हो चुकी है। ये विरोधाभास हमें बताता है कि संजीत जिस औरत के साथ उस घर में था, वो अब उसकी पत्नी रही ही नहीं थी। और यहीं से यह स्रोत सामग्री हमें बंगाली लोक कथाओं के गहरे अंधेरे रहस्यों में ले जाती है। भाग 3, शाकचुन्नी का रहस्य। जब संजीत ने एक तांत्रिक से मदद ली, तो पता चला कि काजल पर असल में एक शाकचुन्नी सवार थी। अब ये शाकचुन्नी क्या है? स्रोत स्पष्ट रूप से समझाता है कि लोक कथाओं के अनुसार शाकचुन्नी उस महिला की आत्मा होती है जिसकी मौत उसकी शादी से पहले ही हो गई हो। ये एक बहुत ही दुखद लेकिन उतनी ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये आत्मा अपनी उन सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरी शादीशुदा महिला के शरीर को अपना शिकार बना लेती है। इस आत्मा का काम करने का तरीका किसी खौफनाक परजीवी या पैरासाइट जैसा है। इसका पहला कदम होता है एक शादीशुदा महिला के शरीर में घुसपैठ करना। दूसरा कदम, उस शरीर के जरिए वो सब कुछ करना जो वो जीते जी नहीं कर पाई, जैसे सजना, संवरना, लाल साड़ी पहनना और मनपसंद चीजें खाना। लेकिन इसका तीसरा और सबसे खतरनाक कदम सुनिए। ये आत्मा धीरे धीरे घर के आदमी यानी पति का खून पीती है
उसे अंदर से खोखला करती जाती है और तब तक नहीं रुकती जब तक शरीर से खून की आखिरी बूंद भी न सूख जाए। तांत्रिक ने संजीत को साफ बता दिया था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी मौत तय है। तांत्रिक की इस चेतावनी ने संजीत को अंदर तक हिला दिया था। चलिए भाग 4 देखते हैं, तांत्रिक और वो खौफनाक मंजर। जैसे ही तांत्रिक ने संजीत के घर में कदम रखा और अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, स्रोत में एक बहुत ही अजीब संवेदी बदलाव का जिक्र है। अचानक से घर का तापमान तेजी से गिर गया। पूरी जगह एक जमा देने वाली अप्राकृतिक ठंड से भर गई। ये कोई मौसम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का साफ इशारा था कि वो आत्मा अब अपने असली और बेहद खूंखार रूप में बाहर आ रही थी। इसके बाद घर में जो हुआ वो पूरी तरह से तबाही थी। काजल की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गईं। उसके हाथों की शंख की चूड़ियां इतनी तेज खनकने लगीं कि कान के पर्दे फट जाएं। तांत्रिक अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उस घुर्राती हुई शाकचूनी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर अचानक से घर की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा और फिर तांत्रिक की गर्दन पर एक सीधा हमला। उस रात उस मोहल्ले में सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं। वो आत्मा को भगाने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। अगली सुबह जब पुलिस और पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो जो मंजर सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। फर्श पर संजीत और उस तांत्रिक की लाशें पड़ी थी। दोनों के शरीरों पर जानवरों की तरह काटे जाने के गहरे हिंसक निशान थे। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे विचलित करने वाली बात जो स्रोत से सामने आती है वो ये है कि दोनों के शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन उनके शरीर में खून की एक सिंगल बूंद भी नहीं बची थी। शाकचुन्नी अपना काम कर चुकी थी। तो क्या संजीत और तांत्रिक की मौत के साथ ये कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आते हैं भाग 5 पर, न खत्म होने वाला खौफ। दरअसल वो आत्मा सिर्फ उस घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। पड़ोस में रहने वाली एक 70 साल की बुजुर्ग मिसेस चटर्जी ने अपनी खिड़की से उस रात का वो पूरा खौफनाक मंजर देख लिया था। वो इतने गहरे सदमे में चली गईं कि कई हफ्तों तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने रिश्तेदारों को वो सब कुछ बताया, कुछ ही हफ्तों बाद उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, बिल्कुल उसी पैटर्न में। उनका शरीर भी पूरी तरह से सफ़ेद था, खून की एक बूंद नहीं, और गर्दन पर दांतों के 2 स्पष्ट निशान। मतलब साफ था, उस आत्मा ने अपना राज जानने वाले किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा। इस मौत का मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा था कि मिसेस चैटर्जी का पूरा परिवार दहशत में आ गया और वो लोग रातों रात अपना घर और मोहल्ला छोड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग गए। उनका ये अचानक पलायन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। वो खौफ बिल्कुल असली था, जिसने उस पूरे समुदाय की रातों की नींद उड़ा दी थी। और यही बात हमें इस स्रोत सामग्री के अंतिम और सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ी करती है। अगर वो आत्मा सिर्फ काजल और संजीत तक सीमित थी और अपना काम करके जा चुकी थी, तो फिर आज भी उस गली के लोग ये दावा क्यों करते हैं कि रात के घने अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर एक लाल साड़ी हवा में फहराती हुई नजर आती है? रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए उन शंख की चूड़ियों की खनक आज भी क्यों सुनाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शाकचुन्नी का वो खौफ शायद आज भी हुगली नदी के किनारे उस पुराने घर में पूरी तरह से जिंदा है। इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर लौटेंगे एक और गहरे